हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में कंपेयर कर रहे होंगे अरिहंत और दिशा का एरर लिस्ट। दोनों का ही 47 ईयर आईआईटी जेई पीवाईक्यू, दोनों में ही हमें जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का ही चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखने को मिलता है, जिसमें दोनों में ही जेई एडवांस के 47 ईयर के पीवाईक्यू है 1978 से लेकर 2024 तक, लेकिन जेई मेन में दोनों में ही 2013 से 2024 तक के पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स दोनों में ही सेम है, चाहे जेई मेन की बात कर लो या जेई एडवांस की बात कर लो। दोनों में ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सेपरेट बुक देखने को मिलता है। तो अभी सेम पैरामीटर पे कंपेयर करने के लिए दोनों का ही हमने कॉमन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पिक किया है, जिसमें एक कॉमन चैप्टर की मदद से ही हम चीज़ें समझ रहे होंगे। तो जैसे ही बुक के अंदर चलते हो, सबसे पहले अरिहंत में हमें कंटेंट्स देखने को मिलता है, दिशा में भी हमें कंटेंट्स ही देखने को मिलता है। सबसे पहले दोनों ही बुक्स को क्लास 11th और क्लास 12th सेपरेट पार्ट्स में बांट रखा गया है, लेकिन आपके अरिहंत वाले बुक में क्लास 11 के बाद जस्ट कंटिन्यूएशन में क्लास 12, मतलब एक तरीके से क्लास 11 के सभी चैप्टर उसके बाद क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में दिया गया है। लेकिन वही आपके एररलेस बाय दिशा वाले बुक में सबसे पहले क्लास 11 के सभी चैप्टर के क्वेश्चन, ऑफकोर्स हर चैप्टर में जैसे सभी किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन खत्म हुए उसके बाद आंसर की, फिर नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की। तो इस तरीके से क्लास 11 के सभी चैप्टर के क्वेश्चन, देन क्लास 11 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन, देन क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चन, देन क्लास 12 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन, इस तरीके से चीजें दी गई। लेकिन वहीं अरिहंत वाले बुक में पहले चैप्टर का, चाहे क्लास 11 या पकड़ो या क्लास 12, पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, इस तरीके से चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इसके बाद आपका कंटेंट्स के बाद आपके एररलेस में कुछ ढेर सारा एनालिसिस वगैरह दिया गया है, कुछ कट ऑफ मार्क्स वगैरह चीज़ें दी गई हैं। लेकिन वहीं आपके अरिहंत वाले बुक में सिलेबस दिया गया है डिटेल, पहले जेई मेन का देन जेई एडवांस का, इसके बाद दोनों में ही आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन चालू होते हैं। तो चलिए अपना कॉमन चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों ही बुक्स में ओपन कर लेते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने दोनों बुक में ओपन कर लिया। अरिहंत में हम देख रहे हैं कि आपके जस्ट चैप्टर के नेम के बगल में क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप डिटेल्ड एनालिसिस उस चैप्टर का देख सकते हो। बाकी क्विक एनालिसिस उस चैप्टर का किस ईयर में, मतलब कितने ईयर्स में किस तरीके के कितने क्वेश्चन आए हैं, वो आपको ऊपर में भी शॉर्ट में लिख रखा गया है। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। उसके बाद दोनों ही बुक्स में आप देख सकते हो टॉपिक 1 चालू है, क्योंकि दोनों ही बुक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है। तो पहला टॉपिक चालू है। दोनों में ही पहले टॉपिक के नेम लिखने के बाद आपका डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आप देख सकते हो एररलेस में एमसीक्यू विथ 1 करेक्ट आंसर, वहीं आपका अरिहंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 ओनली 1 करेक्ट आंसर, मतलब इस तरीके से आपके डिफरेंट सेक्शन बना रखे गए हैं। इसमें अब अगर मैं बताऊं कि जेई मेन और जेई एडवांस का सेपरेट सेक्शन दोनों ही बुक में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों ही बुक में जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चंस कंबाइन करके दिए गए, लेकिन यहाँ एक रफ ऑर्डर मिलेगा। अरिहंत में एक रफ ऑर्डर के हिसाब से पहले जेई एडवांस के क्वेश्चन है, देन जेई मेन के क्वेश्चन है किसी भी सेक्शन के अंदर। वहीं अगर हम बात कर ले अपने एररलेस में, तो पहले जेई मेन के क्वेश्चन है, देन आपके जेई एडवांस के क्वेश्चन है। बट ये आपका एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं है, बीच बीच में लाइक अगर जेई एडवांस की सेक्शन जैसे अरिहंत में है तो पहले जेई एडवांस के सेक्शन है, उसमें बीच बीच में कहीं जेई मेन का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। देन उसके बाद जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, उसके बीच बीच में कहीं जेई एडवांस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये एक रफ ऑर्डर है। सेम आपके एररलेस में भी है, पहले जेई मेन का क्वेश्चन, उसके बीच बीच में कहीं कहीं जेई एडवांस में मिलेगा, और बाद में जेई एडवांस के सेक्शन में कहीं कहीं आपको जेई मेन में भी मिलेगा। दोनों में सेक्शंस एग्जैक्ट सेपरेट नहीं किया गया, एक रफ ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन का सीक्वेंस सजाया गया है बस। दोनों ही बुक्स में हम देख सकते हैं आपका, जैसे हम बात कर ले अगर अरिहंत में, तो इसमें लिख रखा गया जैसे जो दो क्वेश्चन 2013 या उसके बाद वाले क्वेश्चन है उसमें प्रॉपरली बताया गया क्वेश्चन आपका एडवांस का है कि मेंस का है। लेकिन जो 2013 से पहले वाले क्वेश्चन है उसमें जस्ट ईयर लिखा गया है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि दो जेई मेन का क्वेश्चन तो सिर्फ 2013 या उसके बाद वाला है, उसके पहले तो जाहिर सा बात है सिर्फ जेई एडवांस का क्वेश्चन होगा। तो अरिहंत में जो 2013 से पहले वाले क्वेश्चन है उसमें जस्ट ईयर का नाम लिखा गया है। सेम अगर हम देख ले अपने एररलेस वाले बुक में, तो पहले तो इसमें जेई मेन का क्वेश्चन है, तो सभी में तो आपका ईयर वगैरह लिखा ही गया है। लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे आ जाएं, इसमें भी वही किया गया है आपके एररलेस वाले में भी, जो 2013 के बाद 13 या 13 के बाद वाले क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि एडवांस का क्वेश्चन है या फिर आपका मेंस का क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले वाले में सिर्फ आपका ईयर लिखा गया, कि जो कि ऑब्वियस है आपका एडवांस का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि 13 से पहले वाले में सिर्फ एडवांस का ही क्वेश्चन इस बुक में दे रखा गया है।
टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात कर ले तो आपके अरिहंत को 3 टॉपिक्स में, इस चैप्टर को 3 टॉपिक्स में बांटा गया है, और वहीं दिशा, एररलेस बाय दिशा को 2 टॉपिक्स में बांटा गया है, यानी कि ज़्यादा टारगेटेड स्टडी आपका अपने अरिहंत वाले बुक से होगा। और सीक्वेंस की अगर हम बात कर लें तो दोनों ही बुक्स में सबसे पहले सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आंसर की। लेकिन सॉल्यूशन का ऐसा है कि अरिहंत में सभी टॉपिक के क्वेश्चन, आंसर की, उसके बाद उस चैप्टर का सॉल्यूशन, देन नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, इस तरीके से। लेकिन आपका एररलेस बाय दिशा में मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन आंसर की, उसके बाद दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की। इस तरीके से क्लास 11 के जब सभी चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, देन क्लास 11 के सभी चैप्टर के डिटेल्ड सॉल्यूशंस, उसके बाद आपका क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस, उसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वालिटी दोनों में आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट भी नहीं अपनाया गया, लेकिन हाँ इतना इनफ दिया जाता है कि अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर को ढंग से पढ़ रखा है तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ जा रहा होता है। दोनों ही बुक में स्टैंडर्ड क्वालिटी का सॉल्यूशन लगभग सिमिलर देखने को मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें तो हमें अपने एररलेस में टोटल 133 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन वहीं आपके अरिहंत में 140 क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ऑफकोर्स आपके अरिहंत में ज़्यादा हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैं इसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है आपका वो आपके एररलेस में ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन एररलेस में पर चैप्टर कम भी है तो नंबर ऑफ चैप्टर्स बैलेंस कर देता है इसे। टोटल इसमें आपको 25 चैप्टर मिलेगा अपने अरिहंत में, और लास्ट एक 26वां चैप्टर है मिसलेनियस नाम से, तो लगभग 26 चैप्टर ही मान के चलो। बट उसके बाद आपके एररलेस में 27 चैप्टर, 11 और 12 दोनों मिला के, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़ा सा ज़्यादा है आपके एररलेस में, लेकिन पर चैप्टर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है अरिहंत में। तो रफ ऑर्डर दोनों में लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप बात कर लो जेईई मेन के क्वेश्चंस किस में कितने हैं, तो आपको टोटल 82 क्वेश्चन जेईई मेन का मिलेगा अपने एररलेस में, वहीं आपके अरिहंत में 85, तो लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ अगर आप बात कर लो अपने जेईई एडवांस के क्वेश्चन, तो 51 क्वेश्चन आपको मिलेगा अपने जेईई एडवांस के क्वेश्चन एररलेस में और 55 क्वेश्चन अरिहंत में। तो अगेन यहाँ पे भी लगभग सिमिलर है, लेकिन जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों में ही पर चैप्टर क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको अरिहंत में मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़ा सा ज़्यादा आपको एररलेस में मिलेगा। तो मिला जुलाकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में सेम है, बट ज़्यादा टारगेटेड स्टडी के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स चाहिए तो उसके लिए आप अरिहंत प्रेफर कर सकते हो। अरिहंत में कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे आपका सिलेबस वगैरह भी दिया गया है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार का बाकी सभी चैप्टर्स में हमारा पैटर्न रहने वाला है। अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, दोनों में से जो कोई भी आपको पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इन दोनों ही बुक्स का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बताने हो या पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।